हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की नई अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा वो 24 तारीख से शुरू हो गया है। उसके बाद जो लास्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का डेट रहेगा वो 23 फरवरी तक रहेगा। तो इस सारी वीडियो में आपको डिटेल बताऊँगा क्या क्या रिक्वायरमेंट किया गया है अप्रेंटिस के लिए और कौन से जगह पे पोस्ट दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसका जो पीडीएफ फाइल है, तो आप देख सकते हैं। मैं डिटेल आपको समझा दूंगा। तो पहला जो इसका जो वैकेंसी है, कितना स्लॉट निकाला है, तो 1104 का स्लॉट निकाला है। तो व्हाट्सअप यूनिट वगैरह क्या क्या मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। मैकेनिकल वर्कशॉप जो गोरखपुर का यूनिट है उसमें जो 411 का स्लॉट निकाला है। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कांड का 63 का, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कांड का 35 का, मैकेनिकल वर्कशॉप इजात नगर का 151 का, डीजल शेड इजात नगर का 60 का, कैरेज एंड वागन इजात नगर 64 का, कैरेज एंड वागन लखनऊ जंक्शन का 155 का, डीजल शेड गोंडा 90 का, कैरेज एंड वागन वाराणसी का 75 का। तो टोटल कुल मिला के 1104 की पोस्ट निकाला है। और इसमें पोस्ट में जो डिफरेंट ट्रेड वगैरह है, जिसमें फील्ड के जो अप्रेंटिस का रखा गया है वो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, इन लोगों का टोटल मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि अगर हम पकड़ेंगे कि मैकेनिकल वर्कशॉप का गोरखपुर का क्या क्या पोस्ट निकाला है, किस फील्ड में निकाला है, तो फिटर का निकाला है टोटल 140, वेल्डर का 62 निकाला है, इलेक्ट्रीशियन का 17 निकाला, कारपेंटर का 89 निकाला, पेंटर का 87, मशीनिस्ट का 16। तो टोटल मिला के गोरखपुर का जो मैकेनिकल वर्कशॉप है वो उसके लिए वो 411 का पोस्ट निकाला है। तो इसमें जो सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर यूनिट का बात करते हैं, सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर यूनिट में आपका जो फिटर का पोस्ट के लिए 31 है, मशीनिस्ट के लिए 6 है, वेल्डर के लिए 8 है, कारपेंटर के लिए 3 है, टर्नर के लिए 15 है और टोटल कुल मिला के 63 पोस्ट निकाला है। वैसे ही ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर यूनिट में देख सकते हैं, फिटर का 21 है, मशीनिस्ट का 3 है, वेल्डर का 11 है, टोटल 35 है। मैकेनिकल वर्कशॉप अगर इजात नगर का बात करते हैं तो फिटर का 39 पोस्ट निकाला है। उसमें वेल्डर का 30 का पोस्ट है, कारपेंटर का 39 का पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन का 32 का पोस्ट, पेंटर का 11 पोस्ट, कुल मिला के 151 पोस्ट निकाला है। वैसे ही डीजल शेड इज्जत नगर में आपका जो इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 है, मैकेनिकल डीजल के लिए 30 है, दो फील्ड के पोस्ट निकाला है। तो कैरेज एंड वागन इज्जत नगर के लिए फिटर के लिए 64 पोस्ट है। तो टोटल मिला के 64 टोटल पोस्ट जो फिटर का रखा गया है। अभी बात करते हैं कैरेज एंड वागन लखनऊ जंक्शन का। उसमें आपका जो फिटर का पोस्ट रहेगा वो 120 पोस्ट रहेगा और वेल्डर का 2 पोस्ट रहेगा, कारपेंटर का 11 पोस्ट रहेगा, ट्रिमर का 6 पोस्ट रहेगा, मशीनिस्ट का 6 पोस्ट रहेगा, पेंटर का 6 पोस्ट रहेगा। कुल मिला के 155 का पोस्ट निकाला है। डीजल शेड में वैसे ही देखते थे, गोंडा में जो डीजल शेड है उसके लिए आपका जो वेल्डर रहेगा, वेल्डर 2 पोस्ट रहेगा, इलेक्ट्रीशियन 20 पोस्ट रहेगा, मैकेनिक डीजल 50 पोस्ट रहेगा, फिटर रहेगा जो 13 पोस्ट, टोटल मिला के 90 पोस्ट। तो वैसे ही कैरेज एंड वागन वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी में जो पोस्ट निकाला गया है वो फिटर का 66 पोस्ट, वेल्डर का 2 पोस्ट, कारपेंटर का 3 पोस्ट, ट्रिमर का 2 पोस्ट, पेंटर का 2 पोस्ट, टोटल कुल मिला के 75 पोस्ट। अगर पूरा कुल मिला के देखेंगे तो 104 पोस्ट निकाला गया है। तो ये सारे जो पोस्ट है ये अप्रेंटिस पोस्ट है। तो अप्रेंटिस के लिए आपका जो 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इसमें बाकी बात करते हैं इसका जो रिजर्वेशन वगैरह रहता है, जो 3 SC ST का रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन, वैसे ही ये सब रिजर्वेशन रहता है नॉर्मल जैसे ये अप्रेंटिस में रहेगा। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो कैंडिडेट लिखा गया है, कैंडिडेट मस्ट नॉट लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 24 ईयर्स ऑफ, मतलब 26 साल से ऊपर नहीं होना है आपका और 15 साल से नीचे नहीं होना है। तो 15 से 24 साल तक एज लिमिट जिन कैंडिडेट का हो वो अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। इसमें SC ST कैंडिडेट भी दिया गया है एज रिलैक्सेशन में। तो SC ST कैंडिडेट का एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है। SC ST 15 से 29 तक 29 तक
साल तक जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट तो उनका एज लिमिट रिलैक्सेशन 3 साल गया है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है दिव्यांग कैंडिडेट्स उनका मैक्सिमम 10 ईयर्स का है। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये सारे जो क्वालिफिकेशन है अप्रेंटिस है वो आईटीआई 10th एंड आईटीआई पोस्ट के लिए कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए है। तो 10th में आपका जो 50% मिनिमम 50% रखेंगे तो आप क्वालिफाई हो इस पोस्ट के लिए, अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आईटीआई में नोटिफाइड ट्रेड, जिस ट्रेड में अगर फिफ्टर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक में जो फील्ड है तो उनके बेस्ड पे वही ट्रेड आपका होना चाहिए आईटीआई में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में बात करते हैं। जो अप्रेंटिस है इसमें जो फ़ी वगैरह जो बात करते हैं तो 100 रुपीज़ फ़ी चार्जेस रहेगा, वो जनरल वालों के लिए, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए है। और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड वुमेन कैंडिडेट उनके लिए प्रोसेसिंग फ़ी टोटली 0 रखा गया है, वो टोटली एग्जम्प्टेड है, उनका कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं होगा। अगर एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे ये बात करते हैं तो एप्लीकेशन आप डायरेक्ट जाके www.ner.indianrailways.gov.in में जाके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपका जो नैट्स में आपका रजिस्टर्ड नाम किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सर्वर टोटली खुला हुआ है 24 जनवरी से और 23 फरवरी तक रहेगा। तो हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन में। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या मिलेगा, ट्रेनिंग स्टाइपेंड क्या वगैरह मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस वो मेरिट के हिसाब से लेंगे, तो आपका मेट्रिकुलेशन 50% में होना चाहिए और आईटीआई भी वही 50% से ऊपर से होना चाहिए, तो वो वेटेज लेंगे मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई बेसिस पे आपका। उसके बाद मेरिट के उसके बाद कैंडिडेट वो प्रोविजनली सिलेक्टेड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका कुछ जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट, जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट एक तो चाहिए, वो इस नोटिफिकेशन में अटैच्ड है। तो आप मेडिकल ऑफिसर में उसके पास जाके आपका मेडिकल सर्टिफिकेट सिग्नेचर करके आप ले आ सकते हैं। उसके साथ आपका जो 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप लेना होगा। उसके बाद जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह है उसके साथ वो आपका जेरॉक्स कॉपी भी उसके साथ रहना होगा। 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा, उसके साथ आपका जो स्टाइपेंड वगैरह वो जो सेंट्रल काउंसिल सब्जेक्ट का जो उनका स्टाइपेंड रहता है तो वो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। बस इतना ही तो नोटिफिकेशन में यहीं पर समाप्त होता है। और जो फ्रेशर कैंडिडेट है जो अभी पास हुए हैं आईटीआई, तो उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेलवे में अप्रेंटिस के करने का। तो आप डायरेक्ट जाकर www.ner.indianrailways.gov.in में जाके आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।